Very good morning, class. Let's continue with our second lecture. So in our previous lecture, we have discussed about the fundamentals of physics. So the most fundamental thing in physics is physical quantity. So what do you mean by physical quantity? Physical quantities are the quantities that can be measured. हम जिस भी quantity को measure कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? Physical quantity. जैसे हम mass को measure कर सकते हैं, तो mass is a physical quantity. हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, तो लेंथ भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी. क्या हम फीलिंग्स को मेजर कर सकते हैं? नो. क्या हम इमोशंस को मेजर कर सकते हैं? नो. तो फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं होते हैं. सो द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एग्जांपल, मास इज 10 kg. तो मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी. ये जो 10 है, दिस 10 इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड. इस 10 को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड. और ये जो केजी है, दिस केजी इज कॉल्ड एज यूनिट. इस केजी को हम क्या कहते हैं? यूनिट. तो मास इज 10 kg, मतलब फिजिकल क्वांटिटी मास है, मैग्नीट्यूड 10 है, और यूनिट कितना है? केजी. इज इट क्लियर? ओके, इज इट क्लियर? राइट. तो यहीं पर अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूंगा कि फोर्स इज -5 न्यूटन, तो फोर्स क्या हो जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी. न्यूटन क्या हो जाएगा? यूनिट. बट व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड इन दिस? इसमें मैग्नीट्यूड कितना होगा? सिर्फ 5. मैग्नीट्यूड विल बी ओनली 5. ओके, मैग्नीट्यूड इज 5. ये जो नेगेटिव साइन है, दिस नेगेटिव साइन स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन. द नेगेटिव साइन स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन, बिकॉज फिजिक्स में +5 और -5 दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. मैथ्स में +5 बड़ा है, -5 छोटा है, राइट? फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं. फिजिक्स में +5 और -5 दोनों सेम है, बट अगर एक टुवर्ड्स ईस्ट है तो दूसरा कहां पर है? टुवर्ड्स वेस्ट. ओके, तो फोर्स इज -5 न्यूटन में भी मैग्नीट्यूड इज ओनली 5. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड मींस द न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन्ड टू एनी फिजिकल क्वांटिटी. व्हाट इज मैग्नीट्यूड? द न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन्ड टू एनी फिजिकल क्वांटिटी. The numerical value assigned to any physical quantity. Next, types of physical quantity. Now, there are two types of physical quantity. There are two types of physical quantity. First is fundamental and second is derived. So what do you mean by fundamental quantity? Fundamental means the quantities that are independent in nature. क्योंकि physics का जो सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है मैकेनिक्स, जो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, बट मैं आपको 8th में थोड़ा थोड़ा पढ़ाना स्टार्ट करूंगा. तो मैकेनिक्स ऑलमोस्ट 350-400 इयर्स पुराना ब्रांच है. 1650 के बाद में वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ था, तो ऑलमोस्ट 300 इयर्स से ज्यादा पुराना ब्रांच है. बट इन 300 इयर्स में फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट, हीट, बहुत सारे फिजिक्स में सब ब्रांचेस डेवलप होते चले गए. तो नए नए क्वांटिटीज आते चले गए. तो कुछ ऐसे क्वांटिटीज थे जो बहुत ही कॉमनली रिपीट हो रहे थे, जो बहुत ही कॉमनली यूज हो रहे थे. तो साइंटिस्ट लोगों ने उन सारे क्वांटिटीज को क्या बना दिया? फंडामेंटल क्वांटिटी. तो व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज? द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर बेसिक क्वांटिटीज. फिजिक्स में जो सबसे बेसिक क्वांटिटीज हैं, उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी. और ये सारे बेसिक क्वांटिटीज दे आर इंडिपेंडेंट इन नेचर. ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? दे आर इंडिपेंडेंट इन नेचर. ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करते. ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करते. ओके, ये कोई भी क्वांटिटीज किसी पे भी डिपेंड नहीं करते. तो क्लास, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के एग्जांपल्स क्या थे? हमने 8 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था. पहला मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ करंट, सिक्स्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सेवेंथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एट्थ क्या था? एंगल. एट्थ क्या था? एंगल. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. हमने 8 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था. मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट में क्या था? एंगल. ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब था स्ट्रेंथ ऑफ लाइट एनर्जी. राइट? व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूमिनस इंटेंसिटी? द स्ट्रेंथ ऑफ लाइट एनर्जी. या दूसरा तरीका है लाइट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. तो आपके पास 2 बल्ब है, एक ज्यादा ब्राइट है, एक कम ब्राइट है. तो जो ज्यादा ब्राइट है, इसका मतलब क्या है? वो ज्यादा लाइट एनर्जी एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर टाइम में रिलीज कर रहा है. तो उसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होगा? ज्यादा.
ओके, इन सब के यूनिट्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। फर्स्ट का क्या यूनिट था, चलो ये हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मैं आपको बता दूंगा, ये भी एक और मैं पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, उसमें रिपीट होगा ये सेम पार्ट। नेक्स्ट, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फिजिक्स में इन क्वांटिटीज को छोड़कर जितने भी क्वांटिटीज बच गए, इन कुछ क्वांटिटीज को छोड़कर जितने भी क्वांटिटीज बच गए, वो सारे क्वांटिटीज क्या है, डिराइव्ड। जैसे मैं बात करता हूं, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्लास, डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, मीटर। टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, सेकेंड्स। तो कहना ही से मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट हो गया, स्पीड का। तो देखा, स्पीड के फॉर्मूला के हेल्प से हमने स्पीड का यूनिट बना लिया। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड्स। सो दिस मीटर पर सेकेंड, दिस मीटर पर सेकेंड इज कॉल्ड एज this meter per second is called as the unit of speed, right? तो दुनिया में इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से हम बहुत सारे नए नए क्वांटिटीज बना सकते हैं, और उन क्वांटिटीज के यूनिट्स भी बना सकते हैं। जैसे मुझे एरिया का यूनिट निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ एनी सरफेस क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेड्थ का भी यूनिट क्या है, मीटर। सो व्हाट इज मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर। ओके, समझ में आया, मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर। तो अगेन मीटर स्क्वायर हमें आया कैसे, एरिया के फॉर्मूला की मदद से। तो ये अपने आप हमने डिफाइन किया या इसे डिराइव किया, हमने इसे डिराइव किया, राइट। तो दुनिया में 8 फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़कर जितने भी नए क्वांटिटीज है, वो सब किसी ना किसी फॉर्मूला से ही हमने उसे बनाया है, और उनका फॉर्मूला के हेल्प से ही हम उनका यूनिट बना सकते हैं, राइट। तो इसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज बेसिक है या डिपेंडेंट है, ये बेसिक तो नहीं हो सकते, बिकॉज हम ये डिस्टेंस, टाइम वगैरह सबको यूज करके हम बना रहे हैं। तो ये क्या होना चाहिए, यस, दीज आर डिपेंडेंट क्वांटिटीज, राइट। चलो, अनन्या ने क्वेश्चन पूछा है, एज टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड इट शुड बी, नो नो नो। सबसे पहले हमने टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी माना, हमने लेंथ को फंडामेंटल क्वांटिटी माना, तो इनके हेल्प से हमने स्पीड को डिराइव किया। मतलब पहले ये आया, बाद में हमने डिराइव किया स्पीड का फॉर्मूला। हमने स्पीड को डिराइव करने के बाद टाइम को डिराइव नहीं किया। तो ये इंडिपेंडेंट हो गए, और इनको यूज करके जो नया फॉर्मूला बना उसे हम डिपेंडेंट बोलते हैं। ओके, समझ में आया, ओके। चलो, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट, स्केलर क्वांटिटी। किस किस को स्केलर का डेफिनेशन याद है, there are certain physical quantities which can be determined by their magnitude only. There are certain physical quantities which can be determined by their magnitude only. जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपका फिजिक्स टीचर हूं और मेरा मास है 60 kg, ठीक है, मेरा मास है 60 kg। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैं फिजिक्स टीचर हूं आपका और मेरा मास क्या है, 60 kg। अगर मैं आपको बोलूंगा कि मेरा मास है 60 kg टुवर्ड साउथ, तो क्या आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा, नो, राइट। बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है इस चीज का। तो कुछ क्वांटिटीज को हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से समझ सकते हैं कि मेरा मास 60 kg है, इतना इंफॉर्मेशन मास बताने के लिए काफी है। डू आई नीड अ डायरेक्शन टू प्रूव माई मास, नो, राइट। तो अगर मैं आपको बोलूं कल आपका फिजिक्स का टेस्ट होगा 1 आवर का, राइट, तो क्या आपको क्या चाहिए कि टाइम, फिजिकल क्वांटिटी आपको देखना है और उसको आपने मैग्नीट्यूड से जज कर लिया। डू यू नीड अ डायरेक्शन टू राइट दैट टेस्ट, कि कल आपका फिजिक्स का टेस्ट है 1 आवर का टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो क्या टाइम को पहचानने के लिए, जज करने के लिए, डू यू नीड अ डायरेक्शन, नो। सो देयर आर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज जिसको आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से जज कर सकते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं हम, स्केलर क्वांटिटी। सो द क्वांटिटीज दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स है मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड। मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, राइट। इसके बाद आप एक्सेट्रा लिख सकते हैं।
और भी बहुत होता है, इलेक्ट्रिक करंट भी स्केलर है, वर्क भी स्केलर है, एनर्जी भी स्केलर है, बहुत सारे स्केलर क्वांटिटीज है। बट फिलहाल आप इतने एग्जांपल लिख लो, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम करंट स्पीड, मास लेंथ टाइम करंट स्पीड। ओके, इज इट क्लियर? ओके, तो आप ये एग्जांपल्स लिख सकते हो। नेक्स्ट, वेक्टर क्या है? द वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस, द वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस, the vector quantities are those which can be determined by their magnitude as well as direction। कि वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैं आपको बोलूंगा फोर्स अप्लाई करो, तो आप पूछोगे ना सर इन विच डायरेक्शन, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ, साउथ, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, आप डायरेक्शन पूछोगे। तो फोर्स को जज करने के लिए वी नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, ये सारा हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्लीज जिन्होंने नोट नहीं किया वो नोट कर लो। ओके, कम ऑन करो, यू हैव एग्जैक्टली 1 मिनट। यस दिव्यांशी, देयर आर ओनली 8 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उसमें भी जो एंगल है ना, ANGLE एंगल, एंगल भी थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो हम उसको एग्जैक्टली 8 नहीं बोलते, हम उसको 7+1 बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं वो आपको थोड़े टाइम बाद पता चलेगा, क्यों एंगल कॉन्ट्रोवर्शियल। ओके, इतने ही फंडामेंटल क्वांटिटीज। चलो नोट करो। डन? यस। तो क्लास, आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है। सो देयर आर मेनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बट जरा इसको समझने से पहले हम जरा बार्टर सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको पता है बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम में हम किसी को एक्स चीज देकर किसी से वाई चीज ले लेते थे, राइट? कोई भी उसमें कोई पैरामीटर नहीं होता था, फिक्स्ड पैरामीटर नहीं होता था ट्रेड करने का। जैसे आपने आपने किसी को लेट से कोई चॉकलेट दे दिया,
राइट, और उसने चॉकलेट के बदले आपको पैसा या और कुछ नहीं दिया, उसने क्या कर दिया, आपको लेट से एप्पल दे दिया उसने, तो आपने किसी को चॉकलेट्स दे दिया, उसने आपको एप्पल दे दिया। तो क्या ये फेयर ट्रेड था? नो, बिकॉज इसमें हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता था कि हमने कितने अमाउंट का चॉकलेट देकर कितने अमाउंट का एप्पल लेना, तो वो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती थी उस चीज में। तो उसके बाद धीरे धीरे करेंसी का सिस्टम आया, राइट। तो अब तो, और फिर करेंसी का सिस्टम आने के बाद एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया उनको मेजरमेंट का, जिसलिए ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज हमें बनाने पड़े। तो ये मेजरमेंट का प्रॉब्लम क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि इंडिया में लोग हैंड स्पैन यूज करते थे, जैसे लेंथ को मेजर करना है ना, इंडिया में ऐसे ऐसे मेजर करते थे, या ऐसा एक हाथ कपड़ा, दो हाथ कपड़ा, तीन हाथ कपड़ा, समथिंग लाइक दैट। तो पहले क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम जगह पे पूरे वर्ल्ड को अपने कब्जे में रखा था, अपनी कॉलोनीज बिल्ड की थी, तो ब्रिटिशर्स क्या यूज करते थे, वो लोग अपना सिस्टम यूज करते थे लेंथ को मेजर करने का, मास को मेजर करने का, तो उनका अपना सिस्टम था। तो जो ब्रिटिशर्स का सिस्टम था उसको हम बोलते हैं FPS सिस्टम। तो ब्रिटिशर्स ने जो सिस्टम लाया था ट्रेड के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, FPS सिस्टम। तो इन FPS सिस्टम, F stands for foot, P stands for pound and S stands for second। तो इस FPS सिस्टम का फुल फॉर्म है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। क्या है ये FPS का फुल फॉर्म? फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तो बताओ, फुट लेंथ को हम फुट में रिप्रेजेंट करते हैं, मास को हम पाउंड में रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? सेकेंड्स में। तो in FPS system, the length is measured in foot, mass is measured in pounds, and time is measured in seconds. Okay, time को हम सेकंड में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में, और लेंथ को फुट में, राइट। तो ये सिस्टम ब्रिटिशर्स ने दिया ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? ब्रिटिश सिस्टम। तो ये ब्रिटिशर्स के एरा में यूज होता था। तो आज भी ब्रिटिशर्स हैं, आज भी इंग्लैंड एग्जिस्ट करता है, बट क्या हम आज इंग्लैंड के कब्जे में हैं? नो, वी आर ए रिपब्लिक कंट्री नाउ। हम लोग क्या है, अभी इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो क्या हम अभी ब्रिटिशर्स का सिस्टम यूज करेंगे? यस और नो? क्या हम ब्रिटिशर्स का सिस्टम यूज करेंगे? नो, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में अब कोई भी यूज नहीं करता। बट ब्रिटिशर्स आज भी हर चीज को पाउंड में रिप्रेजेंट करते हैं, और उनका पाउंड के साथ इतना लगाव है, इतना अटैचमेंट है, कि उन्होंने अपने करेंसी को भी पाउंड नाम दिया हुआ। ओके, लेकिन हम यूज नहीं करेंगे। तो FPS सिस्टम हम आज की डेट में इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वी नेवर यूज FPS सिस्टम। ओके, तो हम इस सिस्टम को यूज नहीं करते। तो अगर आपको नोट करना है, यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस, कि पहला सिस्टम हमने लिखा FPS सिस्टम। तो FPS सिस्टम में F stands for foot, P stands for pound, and time stands for second. Okay, and this is a British system. Or in earlier days, this was a very common system which was widely used for doing any trade activities, for carrying out any trade activities. But nowadays, we do not use this system. So this system has been discarded now for international trade activities. Okay, तो आप नोट कर लो, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये पता होना चाहिए कि FPS सिस्टम। और हो गया तो प्लीज मुझे अपडेट कर देना यस करके, डन। डन, ओके। अब आते हैं हमारे दूसरे सिस्टम पे। इस दूसरे सिस्टम का नाम है CGS सिस्टम। इस दूसरे सिस्टम का नाम क्या है? CGS सिस्टम। कुछ लोग इसे सेंट्रल गवर्नमेंट सोसाइटी बोलते हैं, उनको जीरो मिलेगा। CGS का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सोसाइटी नहीं होता है। CGS का मतलब होता है, एनी आइडिया? CGS, वेरी गुड, अर्पित ने आंसर बताया। C stands for सेंटीमीटर, G stands for gram, and T stands for seconds. T stands for second, right? तो यहां इस सिस्टम में हम लेंथ को किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में।
जी को किस में, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम, मतलब मास को किस में मेजर करेंगे, ग्राम्स में, और एस को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंड्स में। तो ये भी एक इंटरनेशनल सिस्टम है, कॉमनली यूज करते हैं, बट हम किसके लिए यूज करते हैं इसको, छोटे मेजरमेंट्स के लिए। हम छोटे मेजरमेंट्स के लिए क्या यूज करते हैं, वी यूज सीजीएस सिस्टम। अगेन दिस इज एन इंटरनेशनल सिस्टम, अ वेरी कॉमन सिस्टम, but it has a limitation. It can be used to measure smaller values only. Okay, so in CGS system the length is measured in centimeter, the mass is measured in grams, and time is measured in seconds. Okay, in fact seconds नहीं बोलते because वो क्या हो जाता है, वो उसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है ना, हम सेकंड्स को कभी भी प्लूरल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते। सॉरी, जितने भी यूनिट्स होते हैं ना, सारे यूनिट्स को हम सिंगुलर फॉर्म में ही प्रोनाउंस करते हैं, लिखते भी सिंगुलर फॉर्म में, प्रोनाउंस भी सिंगुलर फॉर्म में करते हैं। तो इट हैज टू बी सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। जैसा अगर मेरा मास 60 केजी है, और अगर मान लो एक और कोई WWF से आ जाए जिसका मास 200 केजी, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि मेरा मास 60 किलोग्राम है और उसका मास 200 किलोग्राम्स है, तो उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट करते। दिस इज एन इंटरनेशनल रूल विच वी हैव टू फॉलो। ओके, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम। तो इसमें लिख सकते हो दिस इज एन इंटरनेशनल सिस्टम विच इज वाइडली यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉलर क्वांटिटीज। ओके, दिस इज एन इंटरनेशनल सिस्टम विच इज वाइडली यूज्ड टू मेजर स्मॉलर क्वांटिटीज। डन। This is an international system which is widely used. This is an international system which is widely used to measure smaller quantities. Okay. Done. Yes. अब क्लास आते हैं थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम पे। थर्ड सिस्टम का नाम है MKS सिस्टम। थर्ड सिस्टम का नाम क्या है, MKS सिस्टम। अच्छा, हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर, हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर, हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर, 7 + 1। मैं कभी भी 8 नहीं बोलूंगा, मैं 7 + 1 ही बोलूंगा, क्योंकि एंगल कंट्रोवर्शियल है इसीलिए, राइट। और ये देखो, ये डिप्लोमेटिकली भी सही है। आप 7 + 1 बोलोगे, अगर मान लो किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो उसको 8 ही मानेगा, और जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट, तो वो लोग आपको हमेशा एंगल के बारे में पूछ के आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो अगर आप 7 + 1 दोगे तो हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मिलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है करके। ओके, MKS सिस्टम। सो व्हाट डू यू मीन बाय MKS सिस्टम? पहले, आज तो हमें पता है कि देयर आर 7 + 1 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, एंगल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्यों, ये हमें कुछ टाइम के बाद पता चलेगा, लेकिन इसी साल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, और लेकिन पहले जब फिजिक्स डेवलप होना स्टार्ट हुआ था, तो इनिशियली देयर वर हार्डली 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज। टाइम के साथ धीरे धीरे फंडामेंटल क्वांटिटीज और ऐड होते गए, बट इनिशियली हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज वर देयर, ओनली 3। तो पहले कौन से 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे हमारे पास, मास, लेंथ एंड टाइम। मास, लेंथ, टाइम। तो बताओ, MK सिस्टम में M स्टैंड्स फॉर मीटर, मतलब लेंथ को हम मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, इट मींस मास इज मेजर्ड इन kg, kilogram, and S stands for second, it means time is measured in second. So in MKS system is also an international system which is used to measure comparatively bigger quantities. This is used to measure comparatively bigger quantities, but ये सिस्टम में सिर्फ 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज को जगह मिला था, बिकॉज इनिशियली 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज था ना, तो मास, लेंथ, टाइम। तो लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, और टाइम का यूनिट क्या था, सेकेंड। बट आज की डेट में, तो पहले ये वाला नोट कर लो, फिर इसके आगे मैं बताता हूँ कि अभी जो हम सिस्टम यूज करते हैं उसका नाम क्या है। ये नोट करो। और लिख सकते हो कि इनिशियली देयर वर
only 3 fundamental quantities which were discovered. Okay, only 3 fundamental quantities were discovered, right? So in this system, mass is represented in kg, length is represented in meter, and time is represented in second. Done. बताओ क्लास, तो इनिशियली तो 3 क्वांटिटीज थे हमारे पास, ओनली 3. ओके, बट आज की डेट में हमारे पास कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है? वो जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी था वो ऐड होकर कितना बन गया? 7 + 1, राइट? तो बताओ, अगर इतने सारे फंडामेंटल क्वांटिटी आ गए, तो पता है जो फ्रेंच लोग थे, फ्रांस के जो लोग थे, फ्रांस ने दुनिया को एक स्टैंडर्ड सिस्टम दिया, राइट? एक स्टैंडर्ड सिस्टम दिया, और उन्होंने क्या किया, इसी एमकेएस सिस्टम में 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो इसमें रिमेनिंग सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज डालकर इस सिस्टम को एक नया नाम दे दिया. इसको नाम दे दिया एसआई सिस्टम. क्या नाम दे दिया? एसआई सिस्टम. क्या नाम दे दिया इसे? एसआई सिस्टम, राइट? तो एसआई सिस्टम क्या है? एमकेएस सिस्टम से अलग है क्या? नो. एमकेएस सिस्टम का बिगर वर्जन है. एमकेएस सिस्टम का ये क्या बोलते हैं, एक अपडेट है. इसको हमने मॉडिफाई कर दिया क्योंकि इसमें 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, तो बाकी के जो 4-5 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे वो हमने डाल दिए इसमें, और इसको एक नया नाम दे दिया. इसको हमने क्या नाम दे दिया? एसआई सिस्टम. ओके, तो लिखो एसआई सिस्टम. ये जो एसआई सिस्टम है ना, ये फ्रेंच सिस्टम है. क्या है ये? आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में जितने भी ट्रेड्स होते हैं वो हम किसको पैरामीटर मान के करते हैं? एसआई सिस्टम. So the SI system is an internationally accepted system, and this is widely used for trade purpose, right? So this is an international system which is commonly used nowadays, and since this system was developed by French people, so this is called as French system. क्या बोलते हैं हम इसे? French system. Okay, इसको हम क्या बोलते हैं? French system. तो बताओ कौन सा बेटर है? लेंथ को मीटर में मेजर करके ट्रेड करना आसान है, हाथों से? मीटर, करेक्ट. तो बताओ इसमें एसआई सिस्टम में कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज होने चाहिए? सारे ही इनफैक्ट. तो इसमें हम मास को मेजर करेंगे इन केजी, लेंथ को मेजर करेंगे इन मीटर, टाइम को मेजर करेंगे इन सेकेंड्स, टेम्परेचर को मेजर करेंगे हम इन, टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? केल्विन. और इलेक्ट्रिक करंट, हम इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर. ओके, नेक्स्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी. नेक्स्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. नेक्स्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम क्या बोलते हैं? कैंडेला. क्या बोलते हैं हम इसे? कैंडेला. तो हमें कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6. नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किस में मेजर करते हैं? मोल. किस में मेजर करते हैं? मोल. नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किस में मेजर करते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं मोल. पता है इसका फुल फॉर्म है MOLE और शॉर्ट फॉर्म है MOL. तो एक लेटर कम करके मतलब कितना काम हमारा कम हो गया, नहीं? देखो यहाँ पर किलोग्राम को हम 2 लेटर्स में लिखते हैं केजी, मीटर को सिंगल लेटर में लिखते हैं M, पूरे सेकेंड्स को हम सिंगल S से रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म, राइट? केल्विन का शॉर्ट फॉर्म है K, एम्पियर का शॉर्ट फॉर्म है A, बट ये कैंडेला का जो शॉर्ट फॉर्म है वो होता है CD, कैपिटल C स्मॉल d. ओके, और मोल का शॉर्ट फॉर्म होता है MOL. इसमें सिर्फ एक ही अल्फाबेट कम, राइट? क्योंकि M नहीं रख सकते ना, M मीटर को असाइन कर दिया हमने. और क्लास लास्ट में आ जाता है एंगल.
तो एंगल के दो टाइप्स होते हैं, एक प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल मींस जो आप बुक में ड्रॉ करते हो, 2 डायमेंशनल इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, तो उसका यूनिट क्या होता है, रेडियंस, और रेडियंस का शॉर्ट फॉर्म है आर ए डी, रैड, आर ए डी शॉर्ट फॉर्म। और एक होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल मींस 3 डायमेंशनल एंगल। अगर आपके पास एक दीवार है, अगर आप एक दीवार से एक कोनिकल पोर्शन बाहर निकालते हो तो वहां एक 3 डायमेंशनल एंगल बनेगा ना, तो उस 3 डायमेंशनल एंगल को, ये आपको दिख रहा है, यहां जो एंगल होगा ये 3 डायमेंशनल होगा ना, उसके पास लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों होगा। तो इस 3 डायमेंशनल एंगल का यूनिट होता है स्टीरेडियन। क्या बोलते हैं हम इसे, स्टीरेडियन, STERADIAN। बट आपको 12th स्टैंडर्ड तक सिर्फ और सिर्फ प्लेन एंगल के बारे में ही पढ़ना है। सॉलिड एंगल अगर आप इंजीनियरिंग लेते हो तो आपको पढ़ने मिलेगा, नहीं तो नहीं। और थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना रहेगा 12th में, गॉस लॉस वगैरह। डन। तो एसआई सिस्टम में हम सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज को इन स्टैंडर्ड यूनिट्स में ही रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, यस और नो? आई होप दिस इज क्लियर। यस, ओके। तो अब हमारा यहाँ पर सारा फंडामेंटल्स खत्म होता है फिजिक्स का। तो यू हैव टू बी वेरी थरो विद ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज इन द अपकमिंग वीक आई विल स्टार्ट विद द एक्चुअल टॉपिक। स्टीरेडियन का शॉर्ट फॉर्म उसको एस रैड करके रिप्रेजेंट करते हैं, बट जरूरी नहीं है, क्योंकि हम इंजीनियरिंग के अंदर यूज करते हैं ना, तो उसको सीधा हम लोग एस रैड, SRAD, राइट, नहीं तो उसको सीधा हम स्टीरेडियन पूरा ही लिखते हैं उसे, ऐसे उसका शॉर्ट फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती हम। ओके क्लास, तो अब हम क्या करेंगे, मैं कुछ और फाइनल पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं जो हमें इस पूरे साल काम आना है, तो ध्यान दें। आफ्टर दिस यू विल हैव अ ब्रेक। डू यू वांट टू नोट एनीथिंग और यू वांट टू राइट डाउन एनीथिंग? जिनको नोट करना है वो नोट करो, मैं कुछ फंडामेंटल्स आपसे डिस्कस कर रहा हूं। वो फंडामेंटल्स क्या है कि अगर मेरे पास एक फॉर्मूला है, एक तो मैंने डिस्कस कर ही लिया कि जो यूनिट्स होते हैं, एक तो मैंने आपसे डिस्कस किया कि क्या यूनिट को हम लोग कभी प्लूरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किलोग्राम्स? नो, हम हमेशा 10 होगा तो भी किलोग्राम, 100 होगा तो भी किलोग्राम, 10,000 होगा तो भी वो किलोग्राम ही रहेगा, कभी भी एस नहीं आएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, द यूनिट्स दैट आर नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। मैं दो सेट बना रहा हूं, एक द यूनिट्स दैट आर नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट एंड यूनिट्स दैट आर नॉट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। तो जैसे कि मैं लिखता हूं मीटर। क्लास, क्या मीटर किसी साइंटिस्ट का नाम है? क्या आपने आज तक किसी का नाम सुना है, माय नेम इज समथिंग समथिंग मीटर? नो। तो जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर बेस नहीं है उनका फुल फॉर्म हमेशा स्मॉल होगा और उनका सिंबल भी हमेशा क्या होगा, स्मॉल। The units that are not named after any scientist, right, full form is also small, okay, and symbol is also small. ये स्टैंडर्ड रूल है। अनफॉर्चुनेटली ये टेक्स्ट बुक्स में दिया होना चाहिए, बट ये एनसीईआरटी में कहीं पर भी गिवन नहीं है। लेकिन ये आपको इसीलिए मैं बता रहा हूँ बिकॉज एज अ साइंस स्टूडेंट, irrespective of the fact whether you want to do engineering, medical or any other thing that is related to science, but till 10th class तो आपको साइंस पढ़ना ही है ना, तो ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। दूसरा कुछ और ले लेते, किलोग्राम। तो किलोग्राम को भी हम हमेशा स्मॉल के और जी में रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज किलोग्राम भी किसी का नाम नहीं होता ना, तो फुल फॉर्म भी स्मॉल और सिंबल में भी जो के होगा उसको कैपिटल नहीं, गलती से बच्चे लिख देते हैं कैपिटल के, बट आपको गलती से भी वो नहीं करना, इट हैज टू बी रिप्रेजेंटेड इन स्मॉल के ओनली। किसी का नाम आपने नहीं सुना है ना, माय नेम इज मैक्स किलोग्राम, मैं बहुत भारी आदमी हूँ, हाँ, नहीं होता ऐसा, राइट? ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट, अब जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड है, जैसे न्यूटन, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो उसका फुल फॉर्म भी स्मॉल, लेकिन सिंबल क्या रहेगा, कैपिटल। सिंबल क्या रहेगा, कैपिटल। सो द यूनिट्स दैट आर नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, फुल फॉर्म स्मॉल होता है और सिंबल क्या होता है, कैपिटल। तो जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने एग्जांपल दिया है, अयान, अर्पित, इन लोगों ने एग्जांपल दिया है, जैसे पास्कल हो गया, PASCAL। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो इसको हम कैपिटल P स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल, है ना। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। फिर हो गया कूलम, कूलम चार्ज का यूनिट होता है, अगेन वो साइंटिस्ट का नाम है, तो फुल फॉर्म स्मॉल, सिंबल कैपिटल। ओके, एम्पियर, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, तो फुल फॉर्म स्मॉल और सिंबल क्या हो जाएगा, कैपिटल A। सेम केल्विन साइंटिस्ट का नाम है, तो फुल फॉर्म स्मॉल और सिंबल क्या होगा उसका, कैपिटल K। ओके, so here I am concluding the fundamentals of physics. So from this week onwards, we will start with the first topic, which is important for school as well as for competitive exams. Okay, so please take care of yourself. In case you are having any doubt, कभी भी डाउट होगा तो आप ग्रुप पे पोस्ट करो, हम लोग अपने फ्री टाइम में आपको आपके सारे डाउट्स लाइव भी क्लियर कर देंगे।